इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब मैंने अपने दोस्तों को अपने साथ घर चलने को कहा था और उस वक्त शाम का समय था और हम सब दोस्त अपने घर वापस जा रहे थे। हमें चलते चलते रात हो चुकी थी और हमने शॉर्टकट लेने का सोचा जो कि एक गहरे जंगल से होता हुआ जाता था। हम तीनों बस चलते हुए जा रहे थे और ये रास्ता हमने पहली बार चुना था। और थोड़ा आगे जाकर अंधेरा ज्यादा होता रहा तो हमने देखा कि कुछ टॉर्चेस की रोशनी हमारी तरफ ही पड़ रही थी और वो रोशनी हर जगह फैल रही थी और हमने उस रोशनी को नज़रअंदाज करने का फैसला किया। फिर मेरी एक दोस्त ने कहा कि वो थक गई है तो पहले कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद आगे जाएंगे। हमने जल्दी जल्दी चलना शुरू किया ताकि हम घर जल्दी पहुंच सकें। हम बस चलते जा रहे थे और टॉर्चेस की रोशनी हमारे पीछे पीछे ही थी और फिर अचानक से हमें डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। मेरे दोस्त कैल ने मुझे बताया कि उसके डैड ने हमेशा उसे इस जंगल में आने से रोका था और कहा था कि यहाँ भूत रहते हैं जो कि बच्चों को अगवा कर लेते हैं। जब मैंने ये बात सुनी तो हम सब ने जल्दी जल्दी भागना शुरू किया और भागते रहे और हम तीनों रोते हुए यहाँ से बस बाहर निकलना चाहते थे। और मेरे दोस्त ब्रोकली ने चिल्लाना शुरू किया, मदद करो, मदद करो। अब रोशनी हमारे सामने थी और हमने अपने सामने कुछ डरावने राक्षसों को देखा जो कि बहुत लंबे और हाथों में आग की मशाल पकड़े हुए थे और उनकी आंखें बहुत डरावनी थी, भारी थी और खून की तरह लाल थी, एकदम लथपथ। और जब हमने उन्हें देखा तो वो बहुत ही ज्यादा डरावने लग रहे थे। उनकी 3 आंखें, 3 हाथ थे और उनका चेहरा बहुत ही घटिया था। हमने बहुत लोगों से इनके बारे में सुना था, ऐसे भूत जिनकी 3 आंखें और 3 हाथ होते हैं और 2 सींग होते हैं सर पर। मैं और मेरे दोस्त रो रहे थे कि किसी तरह यहाँ से हमें बचकर निकलना ही होगा। उनमें से एक राक्षस ने डैनियल को अपने हाथ में उठा लिया और अपने मुंह के करीब ले गया और वो उसको खाना चाहता था और वो डरावनी आवाज में कुछ बोलने लगा, अरे ये तो बहुत ही मजेदार मांस है मेरे लिए आज रात का। उसी समय मेरे डैड एक तलवार के साथ कुछ लोगों को वहां पर ले आए। वो सब हमें बचाने के लिए वहां पर आ रहे थे। डैनियल के डैड केल को बचाने के लिए राक्षस के करीब गए और तलवार उसके पेट में मार दी और वो वहीं पर तड़प तड़प के मर गया। इस घटना के बाद हम सब ने फैसला किया कि हम सब शाम को बाहर नहीं जाएंगे